अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजरी होगी। आज दो चीज़ों पे मैं बात करना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑफ कोर्स ये साल ख़त्म हो रहा है और नया साल शुरू हो रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम होता है किसी के लिए भी कि अपने इस साल को रिफ़्लेक्ट करें, आप उसके बारे में सोचें कि आपने क्या अच्छी चीज़ें की, क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप नहीं कर पाए और कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझी जाती है हम सब के लिए कि आप इस टाइम के ऊपर ऐसी चीज़ों को रिफ़्लेक्ट करें और इनके बारे में सोचें और देखें कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आपको अगले साल के अंदर लेके जाना है। और इसी तरह ऑफ कोर्स नया साल आता है तो हम सब पर्पस, विजन, गोल और इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हम भी करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, बट ये कि ये बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह की चीज़ें सोचते हैं, इनके बारे में रिफ़्लेक्ट करते हैं और आप उस नए साल को प्लान करना चाहते हैं तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। बट सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे लिए 2022 कैसा है जो मुझे नज़र आता है और मैंने उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ की जिस पे मुझे लगता है कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए या मैंने कुछ अचीव किया तो वो चीज़ें क्या होंगी और फिर नेक्स्ट ईयर को मैं कैसे देखता हूँ, ताकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ऑफ कोर्स, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ और फिर अगर आपको मौका मिलता है और आप इस पर रिफ़्लेक्ट करते हैं अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, अपने हालात के मुताबिक, तो आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके या कुछ आइडियाज़ मिल सकें जिनको आप अपनी प्लानिंग के अंदर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं 2022 को देखूं तो आई थिंक येट अनदर डिफ़िकल्ट ईयर। आई थिंक सबके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए पहले हम कोविड से बाहर निकले, थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें काफ़ी अब सेटल हो गई हैं अराउंड द वर्ल्ड हर जगह। बट ऑफ कोर्स उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो बहुत बुरी तरह अब मेरा ख्याल है इकॉनमी के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर उसने बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट देयर लाइव्स और बहुत सारे लोग हैं जिनका बिज़नेस के अंदर नुकसान हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉब्स के अंदर नुकसान हुए। बट अगेन आई थिंक मिड ऑफ ईयर के अंदर आके कुछ चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हुई। बट अनफॉर्चुनेटली रशिया यूक्रेन वॉर और फिर ओवरऑल जो एक ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर जो एक रिसेशन है उसके इम्पैक्ट्स हर जगह हर किसी को किसी ना किसी तरह से पहुंच रहे हैं और आई थिंक ये भी कंटिन्यू कर रहा है, ये यहाँ पे अभी सेटल होता भी नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज़ जो कि जिन्होंने अच्छे तरीके से चीज़ों को फोकस किया, जिन्होंने बेहतर तरीके से चीज़ों को प्लान किया, बेहतर तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया, वो कदरे बेहतर हैं। जैसे मैं अगर यूएई टाइप कंट्री की बात करूं तो आई थिंक इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की और उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आया। और अब अगर मैं बाहर जाके देखता हूँ जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक अपने बूम पे हैं और चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज लगती हैं। बट अगेन ये सारी सिचुएशन जो है स्टिल एक प्रेशर के अंदर नज़र आती है। लोग अभी भी कंफर्टेबल नहीं हैं, उनको नहीं पता कि ये सिचुएशन कब जाके बेहतर होनी शुरू होगी एक्चुअली, क्योंकि बिज़नेस सेटअप करना एक अलग बात है बट उसको अच्छे तरीके से लेके चलना, उससे कुछ अर्न करना, वो ज़ाहिर है एक अलग और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। बट उसके लिए लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड ही हैं। बट उसके अगेंस्ट ऐसी कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान है और कुछ और छोटी कंट्रीज़ हैं, आई थिंक वो एक बुरे प्रेशर के अंदर ऑलरेडी थे और फिर पाकिस्तान जैसी जगह पे जहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, आई थिंक वहाँ पे चीज़ों को और टफ बना दिया गया। और तो 2022 आई थिंक बड़ा मुझे प्रेशर वाला ईयर लगता है और आई थिंक बहुत सारे लोगों को उसने बुरी तरह इम्पैक्ट भी किया। बट अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि अगर उसमें कोई आपको लर्निंग मिलती है तो आप उसको ज़रूर अडॉप्ट करें, तो आई थिंक मैं यूजुअली कोशिश करता हूं कि थोड़ा पॉजिटिव रहूं अपने बारे में भी, अपनी सिचुएशन के बारे में भी। तो आई थिंक मैंने इसमें काफ़ी कुछ अचीव किया, मेरे कुछ अपने पर्सनल गोल और प्लान्स थे। तो येस, मैं शायद उनको सबको तो नहीं कंप्लीट कर सका बट आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि मैंने उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव की। मैंने कुछ चीज़ें प्लान की भी थी लर्न करने की, तो मैंने कुछ यूट्यूब के थ्रू कुछ कोर्सेज करके उनको लर्न करने की कोशिश की। कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करके देखा, कुछ छोटे छोटे बिजनेस एवेन्यूज़ के अंदर थोड़ा सा किसी के साथ पार्टनरशिप करके, किसी के साथ कुछ छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके और किसी के साथ बस एक बड़ी वाला सिस्टम करके कि ना इन्वेस्टमेंट की ना कुछ और ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, बट अपने आप को उनके साथ अटैच किया और उनसे लर्न करने की कोशिश की। तो आई थिंक
थिंक इस तरह से काफ़ी चीज़ें मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैंने अचीव की। और ऑफ कोर्स ये यूट्यूब का चैनल भी एक पर्सपेक्टिव था उसके अंदर। आई थिंक इससे भी मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, इसने भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो मैंने सीखी हैं, क्योंकि नेचुरली मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करने में कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, बट अब वक्त के साथ थोड़ा सा बेहतर फील करने लग गया हूँ और आई थिंक ये वक्त के साथ और इम्प्रूव भी होता जाएगा। तो आई थिंक इस तरह से बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आई एम प्रीटी हैप्पी और सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने कुछ उसके अंदर अचीव किया। यस, कुछ चीज़ें सारे टाइम के अंदर हैं जिनको मैं इनके ऊपर रिफ़्लेक्ट भी करता हूँ, सोचता भी हूँ। वन ऑफ कोर्स जब भी आप थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालते हैं, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी प्राइमरी जो असाइनमेंट है वो मेरी अपनी जॉब है और वो ज़ाहिर है एक 9 to 5 जॉब जिस तरह सबकी होती है, तो उसके अंदर से टाइम निकाल के सारी एक्टिविटीज़ करना, चीज़ों को प्लान करना, वक्त निकालना एक काफ़ी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी थी। तो इसने ऑफ कोर्स मुझे शायद पर्सनली भी थोड़ा सा डाउन किया होगा और थोड़ा सा मेरी हेल्थ को शायद इम्पैक्ट किया हो, जो हम एज एन इंडिविजुअल तो रियलाइज़ नहीं करते, बट लोग आपको ज़रूर बताते हैं। तो मुझे इस तरह की फीडबैक मिलती है कि शायद मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ या बहुत अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ चीज़ों के अंदर। तो ये एक चीज़ है जिसको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरह इससे जो लिंक चीज़ है, ऑफ कोर्स अगर आप स्ट्रेस में हो, आप थोड़े से एंग्जाइटी में हो और आप थोड़े से मतलब हर जगह अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना चाहते हो, तो ये इम्पैक्ट कर सकता है आपकी फैमिली को, जो टाइम आपको उनके साथ गुजारना चाहिए, जो आपके रिलेशनशिप में क्लोज पाए। तो आई बिलीव एंड फील कि उनको थोड़ा सा मैंने हर्ट किया होगा या उनको उस तरह से मैंने अटेंशन नहीं दी होगी। तो ये भी एक एरिया है जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीक पॉइंट रहा 2022 के अंदर और मुझे नेक्स्ट ईयर के अंदर उसके ऊपर काम करना चाहिए। बट इसके अलावा आई थिंक ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आते हैं मुझे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। अब बात आती है कि नेक्स्ट ईयर को कैसे देखते हैं और मैं उसके ऊपर क्या सोचता हूँ। पहले तो हम एक ओवरऑल जनरल बात करते हैं, तो मुझे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, और जो मैं न्यूज़ देखता हूँ, जो चीज़ें आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जो लोगों से बातचीत करते हैं, इकोनॉमिस्ट से बात करते हैं, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये जो एक प्रेशर है ये 2023 के अंदर भी कंटिन्यू करेगा। ऑफ कोर्स ओवरऑल वर्ल्ड वाइड रिसेशन की बातें हो रही हैं, तो अगर रिसेशन होता है तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, आपकी जॉब्स को, आपकी पर्सनल मोटिवेशन को, क्योंकि जब ओवरऑल एक नेगेटिव माहौल बना होता है आपके इर्द गिर्द, तो आप भी उसके अंदर प्रेशर्ड फील करते हैं और बुरा फील करते हैं। तो आई थिंक ये एक चीज़ है जो कि मुझे थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे नज़र आती है। बट पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करें तो आई थिंक सब लोग इसी तरह से इसको देखते हैं और मैं भी इसी तरह से देखता हूँ कि जब भी इस तरह की नेगेटिव सिचुएशंस आती हैं दुनिया में, आपकी मुल्क के अंदर या आपके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। यस, मैं कोई ऐसी शायद पिन पॉइंट कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकूँगा इस वक्त, बट ये कि आपको ये देखना चाहिए अपने इर्द गिर्द, अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी जॉब्स के अंदर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर, कि कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप लेवरेज कर सकते हैं और इस नेगेटिव मोमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मोमेंट ज़रूर देखें, क्योंकि यस, हमें नज़र आ रहा है कि ये एक थोड़ा प्रेशर का ईयर रहेगा इकोनॉमी की वजह से और ओवरऑल जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं इनकी वजह से, तो उसमें हमें खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है पॉजिटिव रहने की। एक चीज़ जो मैं पर्सनली सोच रहा हूँ और क्योंकि मैंने आपसे वो भी शेयर करना है कि मैं कैसे नेक्स्ट ईयर को प्लान कर रहा हूँ, तो जो मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ टाइम कि हमें थोड़ा सा कंसोलिडेटेड अप्रोच के साथ चलने की ज़रूरत है नेक्स्ट ईयर के अंदर। कंसोलिडेटेड अप्रोच से मेरी मुराद ये कि बहुत एग्रेसिव शायद हम नहीं हो सकते, बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली अगर हम इन्वेस्टर हैं या हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या हमारे कोई प्लान्स हैं, तो मुझे लगता है कि जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सोच समझ के हमें करना पड़ेगा और उनको ज़्यादा सोच समझ के उसके ऊपर हमें डिसीजंस करने पड़ेंगे।
चीज़ों को ज़रूर एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरह की चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मिलती रहेंगी, आप उनको ज़रूर परस्यू करें, बट थोड़ा सा रिस्क फैक्टर वाला जो एक बैलेंस होता है वो ज़रूर आप देखिएगा। और इससे मेरी मुराद क्या है कि देखें, दो हाई रिटर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। वन कैन बी कि आप कहते हैं जी क्रिप्टो करेंसी एक सर्टन लेवल पे पहुंची थी, से बिटकॉइन 60,000 पे था और आजकल ये 20,000 पे आया हुआ है, तो इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नेचुरल रूल है इकोनॉमी का कि जो चीज़, जो एसेट एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचा होता है उसने कभी ना कभी उस लेवल पे पहुंच जाना होता है। इसी तरह रियल स्टेट है, गोल्ड है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ा सा नीचे आई हुई हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, और उनके ऊपर भी एक व्यू है कि मतलब वो एक सर्टेन लेवल से नीचे आई हैं तो उनको उस लेवल पे तो कभी ना कभी पहुंच जाना है। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है कि उस गैप को तो कभी ना कभी कवर होना है। तो अगर आप इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप नेचुरली उस फेज़ को पहुँच ही जाएंगे और वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। बट इसमें जो फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि मैं अगर इन दोनों ऑप्शंस में, मतलब एक तरफ रियल स्टेट है, गोल्ड है, इस तरह की इन्वेस्टमेंट है वर्सेस क्रिप्टो करेंसी है या इस तरह के हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मैं थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क को चूज़ करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमेशा हाई रिस्क होती हैं। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि 2023 के अंदर थोड़ा सा हमें सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा मैनेज्ड या बैलेंस तरीके से लेकर चलना चाहिए। इसके बरक्स अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादा सेफ़ होंगी और आपको शायद ऑलमोस्ट उसी तरह के रिटर्न्स भी दे सकें जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी टाइप इन्वेस्टमेंट्स में नज़र आता है। तो ये बीच में एक थोड़ा सा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव आ गया, बट आई थिंक ये आपको एक अच्छा ओवरव्यू दे सकता है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं इकॉनमी वाइज। और ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले कहा कि इकॉनमी इम्पैक्ट होती है तो ये नेचुरली आपके वर्क प्लेस के ऊपर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर भी ये इम्पैक्ट्स लेके आती है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होगा और ख्याल रखना होगा कि नेक्स्ट ईयर में हम थोड़ा सा एहतियात के साथ और बैलेंस के साथ चलें। मेरे पर्सनल प्लान्स क्या हैं? ऑफ कोर्स मैं एक अपना पर्सनल गोल भी बनाता हूँ, वो बना हुआ है, थोड़ा सा उसके ऊपर काम हो गया हुआ है। होपफुली जनवरी के अंदर उसको हम कंक्लूड कर लूँगा। कुछ अपने विजन्स हैं, गोल्स हैं, उनको परस्यू करने के लिए जो जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है वो मैं उसको अपने तौर पे प्लान करूँ और सही मौके पे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी ज़रूर करूँगा। बट ये कि मैं काफ़ी पॉजिटिविटीज़ देख रहा हूँ, कुछ मुझे चीज़ें अच्छी होती नज़र आ रही हैं, इस सेंस में कि मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया 2021 में, 2022 में कुछ ऐसे एक्शंस करने में फ्रॉम माय ओन पर्सनल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अपना सोशल नेटवर्क बनाने के पर्सपेक्टिव से और कुछ छोटा मोटा एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से। तो आई फील कि आई एम प्रीटी मच प्रिपेयर्ड। तो मेरा ख्याल है 2023 के अंदर मेरा काफ़ी हद तक फोकस होगा कि अगर मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर स्टार्ट कर सकूं, तो मैं आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी पॉजिटिव फील करूंगा और एंथुजियास्टिक होऊंगा। बट ऑफ कोर्स वो जो मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट वाली थ्योरी बताई है थोड़ी देर पहले, उसका ध्यान रखते हुए ही मैं शायद कोई एक्शन ले रहा हूँगा। तो आई सी ए वेरी ब्राइट 2023 फॉर माई सेल्फ, अपनी जॉब के ऊपर भी, क्योंकि वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मेरे लिए। तो आई सी सम चेंजेस हैपनिंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चेंजेस हो रही हैं आई थिंक उसके अंदर भी मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी होगी। और फिर जो मैंने अपने पिछले 2 साल कुछ इन्वेस्ट किया अपनी डेवलपमेंट के ऊपर और इन सारी चीज़ों के ऊपर, तो आई थिंक उसका भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। अब जो मैंने कहा था शुरू में कि मैं 2 चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। एक तो हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे कि ये साल कैसा था, अगला साल कैसा होगा, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर बिहेवियर मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था। और मैंने सोचा कि इस सारी जो ये क्रिटिकल सिचुएशन हम बात करें नेक्स्ट ईयर के अंदर, या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल नहीं कहना चाहिए, थोड़े लोग परेशान हो सकते हैं इससे, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर होगी। तो उसमें क्या हमारे बिहेवियर्स हो सकते हैं जिनको हम अगर फॉलो करें तो हम सक्सेसफुल भी हो सकते हैं
हैं, जो हमारे गोल्स, विजन और जो हमारे पर्पस हैं उसको हम बेहतर तरीके से एक्शनेबल तरीके से अचीव कर सकते हैं, तो वो क्या एक बिहेवियर आज शेयर कर लेते हैं, बाकी हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। तो उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक जगह मैंने आई थिंक किसी वीडियो के अंदर ये देखा था, दो किस्म की डिज़ायर्स होती हैं किसी की भी। जो लोग एम्बिशियस होते हैं, जो लोग अपने पर्पस को फॉलो करना चाहते हैं, गोल्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो दो किस्म की डिज़ायर्स होती हैं। एक होती है डिज़ायर टू अचीव एंड एक होती है डिज़ायर टू हैव। डिज़ायर टू अचीव का मतलब ये होता है कि आप कहते हैं कि मैंने इसको हासिल करके ही रहना है, मतलब मैं इसको बस ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने हासिल करना ही करना है। और जो डिज़ायर टू हैव होता है ना, ये एक काइंड ऑफ विश लिस्ट होती है। आप इसको ड्रीम करते हैं, आप इसको सोचते हैं कि जी मैं 10 साल बाद ये कर लूँगा, 15 साल बाद ये कर लूँगा, 5 साल बाद ये कर लूँगा, बट अभी आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया होता। तो आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है जिसको मैं ख़ुद भी अब नेक्स्ट ईयर में प्लान करूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँ और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करूँ कि मेरे वो कौन से एरियाज़ हैं जिसके अंदर मुझे सही डिज़ायर को चूज़ करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों डिज़ायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिज़ायर टू हैव नहीं होगा तो डिज़ायर टू अचीव भी नहीं बन पाएगा। तो डिज़ायर टू हैव इज़ के आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपका विजन, गोल, इस तरह की चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट ईयर में क्या करना है, अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, अपनी जॉब के अंदर क्या करना है, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर क्या करना है। तो ये सब चीज़ों को सोचना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो उससे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर, वो है डिज़ायर टू अचीव। डिज़ायर टू अचीव इस तरह से आएगी कि आप सिर्फ डिज़ायर टू हैव को नहीं सोच रहे, आपने सिर्फ पर्पस नहीं बनाया, आपने सिर्फ गोल नहीं बनाया, बट आपने उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया। आज से आपने सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं ये स्टेप करूँगा, ये स्टेप करूँगा, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ये करूँगा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ये करूँगा, और मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं इन डिज़ायर्स के थ्रू इसको अचीव करके दिखाऊँगा। ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम ये नहीं बात करें कि एक अच्छा एक्शन प्लान कैसे बनता है, बट एक छोटी सी एडवाइस जो अभी फ़ौरन मेरे जहन में आ रही है वो ये कि इस दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि जो भी आपका डिज़ायर टू हैव है उसको एक पेपर के ऊपर लिख दें, और इसी तरह जो आपकी डिज़ायर टू अचीव है वो आप उसी हैव के नीचे एक्शनेबल आइटम के थ्रू लिखते जाएँ कि जी इस टाइम तक मैं ये अचीव कर लूँगा, इस टाइम तक मैं ये अचीव कर लूँगा, और ईयर एंड तक ये मेरा टारगेट होगा कि मैंने इसको डेफिनेटली अचीव करना है। और लिखने का फ़ायदा हमेशा से हम सब सुनते भी आए हैं, और ये साइकोलॉजी की भी थ्योरी है कि जो चीज़ आप बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो उतना इम्पैक्ट नहीं करती आपके माइंड के अंदर जाके, उतना स्ट्रांगली रजिस्टर नहीं होती जो चीज़ आपने लिखी होती है। और ऑफ कोर्स इसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जब आपने इसको लिखा होगा, और हम जैसे लोग जो बातें करके कभी कभी भूल जाते हैं, वो जाके उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उससे अपने आप को रिमाइंड कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 अगर आपके डिज़ायर टू हैव और डिज़ायर टू अचीव डिफाइंड है तो उनको किसी पेपर पे लिखें और ऐसी जगह पे रखें जो कि आप बार बार उसको देख सकते हो, बार बार उसको सुन सकते हो, बार बार उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो आई होप ये मेरी रिफ्लेक्शन अराउंड दिस ईयर जो कि गुज़र गया है और कमिंग ईयर जो कि आने वाला है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगी होंगी, आपको इससे कोई ना कोई आइडियाज़ मिलेंगे, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव मिलेंगे, क्योंकि अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी आइडियाज़ हैं। ऑफ कोर्स मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, उस तरह से मेरी कोई बहुत रिसर्चेज नहीं होती, बट ये कि मकसद मेरा ये होता है कि जो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं वो आप तक शेयर किए जाएँ, क्योंकि मैं बिलीवर हूँ और मैंने ख़ुद ऐसे बहुत सारे लोगों से सीखा है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत वैल्यूएबल होते हैं, उनके ओपिनियंस बहुत वैल्यूएबल होते हैं, बट ये कि आप उनको अपने तौर पे अपनी सिचुएशन के अंदर फ्रेम करें और देखें कि आप उसके अंदर क्या एक्शंस ले सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स में बेहतरी ला सकते हैं और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी बेहतरी ला सकते हैं। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल। आपने अगर अब तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने का और लाइक करने का। और अगेन जिस तरह मैं हर वीडियो के आखिर में अब कहना शुरू हो गया हूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप और इस तरह की वीडियोस को देख सकें। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें,
और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि आई थिंक फीडबैक जिस तरह हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है और मुझे इससे बहुत इंकरेजमेंट भी मिलती है और मुझे ये पता चलता है कि आप कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि हम उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात किया करें और उनको आपसे ज़्यादा शेयर किया करें। और एट द एंड अगर आपने सारे काम कर लिए हैं, मीन्स कि आपने सब्सक्राइब भी कर लिया, आपने लाइक भी कर लिया, आपने कमेंट्स भी कर लिए, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर। अल्लाह हाफ़िज़।